तो दोस्तों अपन समझते हैं गैस चार्ज करना, है ना। फ्रिज के अंदर गैस किस तरह से चार्ज करते हैं उसके बारे में बिल्कुल अपने समझेंगे आज। फ्रिज क्या है, अपने डीप फ्रीजर और डबल डोर फ्रिज हो, वाटर कूलर हो, विंडो एसी हो, सब में गैस चार्ज करने का प्रोसेस सब में सेम रहता है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि मैकेनिक सिस्टम सभी का सेम रहता है और गैस अपने मैकेनिक सिस्टम में चार्ज करते हैं। मैकेनिक सिस्टम मतलब कि जिसके अंदर गैस का संचार होता है, जिसके अंदर गैस का संचार होता है उसे मैकेनिक सिस्टम बोला जाता है। तो उसी के द्वारा अपने गैस चार्ज करते हैं उन्हीं सिस्टम के अंदर, मैकेनिक सिस्टम में गैस चार्ज करते हैं। मैकेनिक सिस्टम कौन कौन से भाग आते हैं? कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, केबलरी ट्यूब और अंदर का अपने फ्रीजर या एवापोरेटर, है ना। तो ये अपने 5 भाग मैकेनिक सिस्टम आते हैं। तो इन्हीं के अंदर गैस का संचार होता है अपना, ठीक है। अगर किसी कस्टमर ने आपके फोन लगाया, कस्टमर फोन लगाया मेरा फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा, तो अपन वहां जाके चेक करेंगे। ठंडा नहीं कर रहा तो रीजन पहले देखेंगे कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसका। अगर कंप्रेसर चल रहा है, ठंडा नहीं कर रहा तो देखेंगे। अगर ठंडा नहीं कर रहा तो 2 रीजन है, या तो चोकिंग है, कंप्रेसर चल रहा है ठंडा नहीं कर रहा तो या तो चोकिंग है या गैस लीकेज होगी, ठीक है। ये चीज अपन कैसे कंफर्म करेंगे? अगर नया कंप्रेसर है, नया फ्रिज है अपना, तो ये लाइन हमेशा पंच रहेगी, ठीक है। अगर ये लाइन पंच है तो अपन क्या करेंगे? ट्यूब पटर के माध्यम से काटेंगे। अगर वहां पहले से एनआरवी लगी हुई है तो किसी ने गैस चार्ज कर रखा है ना, तो उसके अंदर की नोब निकालेंगे, तो वहां से नोब निकालेंगे, ठीक है। जैसे ये पहले इसमें एनआरवी लगी हुई है तो उसका मतलब अगर ये नोब निकालेंगे, अगर यहाँ से गैस निकलती है तो अपना चोकिंग में था फ्रिज। अपना चोकिंग चोकिंग किसे बोलते हैं? कि किसी कारण से अपने गैस का भाव रुक जाना चोकिंग कहलाता है। तो अगर अपन पाइप काटेंगे तो अगर यहाँ से गैस निकलती है तो चोकिंग में था, गैस नहीं निकलती है तो लीकेज है। तो अपने पहले लीकेज बनाएंगे, है ना। पहले अपने लीकेज का पता लगा के लीकेज सही करेंगे, उसके बाद गैस डाल लेंगे, ठीक है। जैसा बाइक वाला रहता है, पहले पिंचर रहती है बाइक अपनी, तो पहले पिंचर बनाता हो, है ना, उसके बाद ही अपने हवा डालता है। अगर बिना लीकेज चेक करे इसमें अगर आपने गैस डाल दी तो गैस निकल जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। कस्टमर को वापस आपको डालना पड़ेगी डबल गैस, तो इसलिए पहले लीकेज का पता लगाना। तो ठीक है, इस तरीके से अगर ये जैसे ये अपना नया फ्रिज था, अपना चालू फ्रिज था, तो ये गैस की आप सुन सकते हो आवाज, ठीक है। यहाँ गैस निकल रही है तो इसका मतलब ये चोकिंग में था, ठीक है। चालू फ्रिज आपको गैस चार्ज करने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से एनआरवी निकाल लेंगे अपन, ठीक है। मैंने एनआरवी निकाल ली तो इसका मतलब गैस निकली, इसका मतलब इसमें तो चोकिंग था, ठीक है। कस्टमर का अगर गैस निकलती है तो चोकिंग में, तो चोकिंग में तो अपने गैस डालना पड़ेगा पूरी गैस निकाल के। तो गैस चार्ज करने की 5 प्रोसेस बताई थी मैंने आपको, कौन कौन सी बताई थी? एनआरवी लगाना, अगर लाइन पंच है पहले से तो उस पंच को लाइन को काट कर वहां पर नई एनआरवी लगा लेंगे, ठीक है। एनआरवी लगाने के बाद फ्लेक्सिंग करना। फ्लेक्सिंग का मतलब अंदर के कचरा वगैरह, अब ये चोकिंग था तो चोकिंग किसी कारण से चोकिंग होगा, इसके अंदर नमी वगैरह की वजह से या ऑयल की वजह से चोकिंग होगा, तो आपको पाइप क्लीन करना पड़ेगी। तो अंदर के कचरे को या अंदर को डस्ट को कुछ भी हो, अंदर को ऑयल को निकालना अपना फ्लेक्सिंग कहलाता है, अंदर की पाइप को क्लीन करना। तो अपने एक तो फ्लेक्सिंग 2 जगह से की जाती है, एक तो अपना कंडेंसर की फ्लेक्सिंग और दूसरा अपना एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग, ठीक है। 2 फ्लेक्सिंग करते हैं 2 जगह से, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? प्रेशर डालते हैं। फ्लेक्सिंग करते हैं तो अपने कंडेंसर के यहाँ से फिल्टर काटना पड़ता है, कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करते हैं उस टाइम पे, तो यहाँ से पाइप काटेंगे। उसी तरीके से एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करेंगे, यहाँ से पाइप काटेंगे। तो पाइप डबल जोड़ेंगे तो हो सकता है ढंग से जोड़ा नहीं हो, लीकेज हो, तो उसके लिए प्रेशर भरना पड़ता है अपन को। तो तीसरी प्रोसेस है अपने गैस चार्ज करने की, प्रेशर भरना। तो लीकेज चेक कर, अगर अपने पाइप ढंग से जुड़ी नहीं है, ढंग से वेल्डिंग नहीं हुई, तो अगर पता चल जाएगा अपन प्रेशर डालेंगे तो। अगर बुलबुल है अपन झाग बना के देखेंगे, अगर बुलबुल नहीं निकल रहे तो लीकेज है, डबल से वेल्डिंग करना पड़ेगा अपन को। तो लीकेज चेक करने के लिए प्रेशर भरा जाता है। उसके बाद वैक्यूम किया जाता है। वैक्यूम मतलब अंदर की गैस को बाहर निकालना, अंदर की हवा, एक्स्ट्रा हवा वगैरह कुछ भी को बाहर निकालना अपने वैक्यूम कहलाता है। उसके बाद गैस चार्ज करना, ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो अपने पूरा क्लियर हो जाएगा ये चीज। सबसे पहले फ्लेक्सिंग करेंगे अपन। फ्लेक्सिंग कहाँ से होती है? सबसे पहले कंडेंसर की फ्लेक्सिंग। कंडेंसर फ्लेक्सिंग करने के लिए अपने ये कंडेंसर आउटपुट के यहाँ से निकालना पड़ेगा, जहाँ फिल्टर लगा हुआ है यहाँ से पाइप निकालना पड़ेगी अपनी, ठीक है। निकालो इस तरीके से। अपने बुटन गैस रहती है ना, वेल्डिंग वगैरह करने में अपने ये गैस यूज करते हैं। पंपिंग भी चेक करेंगे। पंपिंग कैसे चेक करेंगे? जैसे इसका आउटपुट आप चाहो तो डिस्चार्ज लाइन में ये एनआरवी लगा लो, है ना, वरना ये आप इस जगह अपने एनआरवी लगाएंगे, ठीक है। अपन यहाँ खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इस जगह अपने एनआरवी लगा लेंगे। इसके बाद पंपिंग भी चेक कर लेंगे। पंपिंग क्यों चेक करते हैं? कभी हो सकता है इसका प्रेशर खत्म हो गया हो, गैस थी इसके अंदर, इसका पंपिंग प्रेशर बनाने की स्पीड खत्म हो चुकी है, तो उस स्थिति में आप पंपिंग चेक करेंगे। अगर इसकी 400 450 पंपिंग चेक करते हैं, अगर उससे कम तो गैस चार्ज नहीं करेंगे अपन। अगर 200 है 250 है तो गैस चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि अपन गैस चार्ज भी कर देंगे तो अपने सक्सेस नहीं होगा, ठंडा नहीं करेगा सिस्टम, ठीक है। अपने इसे निकालते हैं, तो आइए उधर से निकालिए।
वेल्डिंग से अपन गर्म करके इसे निकाल लेंगे। ये लाइटर थोड़ा खोल दिया, थोड़ा खोलो, खोल दिया, ठीक है। हमेशा लाइन पूरी गैस निकालने के बाद ही अपने वेल्डिंग गन का प्रयोग करेंगे। अगर इसके अंदर गैस है अपने वेल्डिंग गन से गर्म करेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है। हाँ खोलो। यहाँ पे क्या लोहा कॉपर का जॉइंट रहता है, क्योंकि कंडेंसर रहता है अपने लोहे का, तो फिल्टर रहता है अपने कॉपर का। तो हमने क्या ये पहले कॉपर का पाइप जोड़ रखा है एक, तो बीच में पाइप जोड़ रहा तो कॉपर का पाइप जोड़ रखा। अभी वैसे भी खोलेंगे अपने, वैसे अपने लोहा कॉपर में अपने एनर्जी लगाएंगे। और इस फिल्टर को गर्म करो, इधर वाला मुंह को गर्म करो फिल्टर को, बस। तो ठीक है, अपना फिल्टर निकाल लिया है ना। फिल्टर के यहाँ से पाइप टूप कटर से काट देंगे या वेल्डिंग गन से गर्म करके निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एनआरवी लगाएंगे, तभी अपने पंपिंग चेक कर सकेंगे कंप्रेसर की। तो पंपिंग चेक करने के लिए अपने अगर एनआरवी लगा रहे हैं तो एनआरवी के अंदर आप ये नोब देख सकते हो, है ना। अगर ये नोब नहीं निकाली, अपने वेल्डिंग करने लग गई तो ये गर्म होकर ये नोब अपना खराब हो जाएगी। किस तरह निकालते हैं, ठीक है। ये अपना इसका ढक्कन रहेगा एनआरवी का, ये अपना ढक्कन, तो इस तरीके से अपने इसमें डाल के इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। ये नोब इस तरीके से आसानी से अंदर से ये बाहर निकल जाएगी, ये निकल गई, ठीक है। अब ये बाहर निकालने के बाद अपन वेल्डिंग करेंगे ऐसे। अगर इसका व्यास बराबर है तो अपने एक तरफ को व्यास फैलाना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो अपने सुम्बा रहता अपने स्विंगिंग टूल, इसको अंदर डाल के हर थोड़े से चोट मारेंगे, वरना ये अपने नोज फिलहाल भी घुमा सकते थोड़ी बहुत इसमें, ठीक है। अब इस तरीके से लगाएंगे। अब एक जना नीचे से पकड़ेंगे और फिलहाल मेरे को दीजिए, वेल्डिंग करो, ठीक है। इस तरीके से अपने एनआरवी लगाएंगे या इसकी पंपिंग चेक करेंगे। ये पाइप को ज्यादा करना है, एनआरवी को कम गर्म करना। मेरे को दिख नहीं रहा, उधर से वेल्डिंग करना आराम से। तो इस तरीके से फ्लक्स का प्रयोग भी करेंगे। हाथ में धुजाओ, वो पीछे रखो वेल्डिंग रोड, ठीक है, हो गया, ठीक है। आपने एनआरवी लगा लिए, अब इसकी पंपिंग चेक करेंगे। पंपिंग किस तरीके से चेक करेंगे, या अब इसको ऑन करेंगे और यहाँ अपने गेज लगाएंगे। तो ठीक है, अब इसकी पंपिंग चेक करेंगे। पंपिंग चेक करने के लिए अपने प्रेशर गेज का प्रयोग करेंगे। अगर अपना प्रेशर कंपाउंड गेज के अंदर भी 500 तक है तो अपन इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पंपिंग चेक करते हैं 400 450, है ना। इसकी पंपिंग चेक करते हैं अपने 400 450, तो इसके नीचे की तरफ लगा देंगे। किसमें लगाऊं आप बोलो, उसमें लगा दो, क्योंकि ये भी 500 तक है, इसमें लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के लगा लेंगे। और उसके बाद अपने क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को ऑन करेंगे। अभी ये बाद में लगा लेंगे, कंप्रेसर को ऑन करेंगे। कंप्रेसर किस तरीके से ऑन करते हैं, ये ऑयल पी रिले के माध्यम से, है ना। डायरेक्ट भी चेक करना बताया था मैंने, बिना ऑयल पी रिले के चालू करना। कॉमन में तो ऑयल पी लगा लिया अपन ने। ये रिले को अपने रनिंग स्टार्टिंग में लगा देंगे। उसके बाद लीड दीजिए वो, अब इसको स्टार्ट करेंगे अपन। ये कॉमन में एक सप्लाई कॉमन में दे देंगे, दूसरी सप्लाई अपने रनिंग में दे देंगे। अब ये तार लगाओ उधर, ये अपना कंप्रेसर स्टार्ट होगा, ठीक है। अपने कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है ना। अब इसकी पंपिंग चेक करेंगे। पंपिंग चेक करने के लिए हमेशा अपने पाइप किस तरह जोड़ते हैं वो चीज़ समझना। गेज, कोई भी गेज का अपना प्रयोग कर रहे हो, चाहे प्रेशर गेज करो चाहे कंपाउंड गेज करो, कोई भी गेज का प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा गेज की सुई नीचे वाली, है ना, इसके सुई के नीचे वाला पाइप सीधा अपने इधर जुड़ता है, इसके नीचे वाला, है ना, गेज के नीचे वाला इधर जुड़ेगा। कितनी पंपिंग चेक करेंगे अपने इसकी, 400 450, ठीक है। जारी काटा है, ठीक है, बंद कर दो। मतलब कि 400 पहुंच गया, 400 450 अपने पंपिंग चेक करते हैं, पहुंच गया तो उसका मतलब पंपिंग सही है। अगर ऐसी स्थिति है तो अपने गेज चार्ज करेंगे, अगर इसकी पंपिंग फेल है तो अपने गेज चार्ज नहीं करेंगे। ये चीज़ कंफर्म है। आप उसके बाद ये भरा हुआ प्रेशर अपने निकाल देंगे, ठीक है। चाहे एनआरवी यहाँ लगाओ या इसके डिस्चार्ज लाइन में यहाँ लगा लो, कोई बात नहीं है, कहीं भी लगा सकते हो अपन, ठीक है। इस तरह से अपन ये पंपिंग चेक कर लिया अपन ने। अब इसकी क्या करेंगे, फ्लेक्सिंग करेंगे, ठीक है। ये एनआरवी निकाल लो, किस तरह निकालेंगे एनआरवी वो देखो। इस तरह से गर्म करके ये एनआरवी निकाल लेंगे। किसी भी चीज़ को इस तरह से निकालना हो तो गर्म करके आप निकाल सकते हैं बिना काटे। खींच लो, थोड़ा सा नीचे खींचो, ये निकल गया अपने। एनआरवी लगाने के बाद दूसरी प्रक्रिया की चार्जिंग क्या रहती है, फ्लेक्सिंग करना, ठीक है। फ्लेक्सिंग करेंगे अब इसको चालू करेंगे, क्योंकि फ्लेक्सिंग अपना कुल मिलाकर अंदर कचरे को अपना बाहर निकालना। तो अब इसको चालू करके क्या होगा, इधर डिस्चार्ज से प्रेशर जाएगा, और डिस्चार्ज से प्रेशर जाएगा तो इधर अंगूठा लगाएंगे और झटके छोड़ेंगे,
तो अंदर का कुछ नमी वगैरह, कचरा वगैरह, ऑयल वगैरह कुछ हो तो अपने बाहर आ जाएगा। करो स्टार्ट करो। बस वो स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर गया, डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर जाकर अपने कंडेंसर में जाएगा और कंडेंसर का आउटपुट में निकलेगा। ठीक है, इस तरह दबा दबा के करेंगे। अगर कोई ऑयल वगैरह कुछ आ रहा है तो अपने अच्छे से फ्लेक्सिंग करेंगे, क्योंकि ऑयल लाइनों में अंदर जाएगा, चोकिंग चोकिंग का कारण बनेगा। देख लेंगे इस तरह हाथ लगा के, कुछ आ रहा हो तो अपने पूरा निकालना पड़ेगा। एक और चीज बताई थी मैंने, फ्लेक्सिंग करने के टाइम पे कंडेंसर हल्का हल्का गर्म कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो अपने इसे वेल्डिंग टॉर्च के माध्यम से गर्म भी कर सकते हो। ठीक है, आ रहा है कुछ ऑयल वगैरह? कुछ भी नहीं आ रहा, बस कौन सही है। अब वो गर्म करने का तरीका ही बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, किस तरह से गर्म मैंने बताया था। अगर फ्लेक्सिंग करने के टाइम पे अपने गर्म भी कर सकते हैं, तो किस तरह से गर्म करते हैं लो देखिए, है ना। ये लाइनों को इस तरह से गर्म करनी है इधर से अपने। ठीक है, इस तरह कोने कोने अपने गर्म करना है। कंडेंसर को अच्छा खासा गर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवापोरेटर को अपना हल्का करना है, क्योंकि एवापोरेटर अपने एल्यूमिनियम का रहता है, ज्यादा करना है टन की जगह। ये यू बेंड की जगह ज्यादा करना अपने यू बेंड की जगह। ठीक है, इस तरीके से नीचे तक कर देंगे। अगर कोई ऑयल वगैरह कुछ आ रहा था, जिससे कि ऑयल पूरा पिघल जाएगा। आ रहा कुछ ऑयल वगैरह तो उसका मतलब इसकी फ्लेक्सिंग हो चुकी है। अब काई की फ्लेक्सिंग करता है अपने एवापोरेटर की। ठीक है, अब एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करेंगे। बंद कर दीजिए इसको। अब इसके एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करने के लिए पाइप निकालना पड़ेगा। कौन सा? जो उधर से आ रहा है सक्शन लाइन, सक्शन लाइन निकालना पड़ेगा। तो सक्शन लाइन निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे वो चीज देखना। आ जाओ इधर। ठीक है, तो अगर आपने इसी से फ्लेक्सिंग करना चाहते हो इस कंप्रेसर से, तो क्या करेंगे, इसके आगे फिल्टर जोड़ देंगे, है ना। इसके आगे फिल्टर जोड़ के उसके बाद आपने केबलर ट्यूब लगा देंगे। अगर आपने दूसरी चीज से नाइट्रोजन का सिलेंडर हो अपने पास, उससे फ्लेक्सिंग करना चाहते हो, तो केबलर की जगह क्या लगाएंगे, एनआरवी, है ना। केबलर के मुंह में इधर एनआरवी लगा लेंगे, नाइट्रोजन का प्रेशर इसके अंदर डालेंगे और इधर से अंगूठा लगा लेंगे, है ना। अंगूठा लगाएंगे तो प्रेशर अंदर जाएगा, इधर झटके से अपने छोड़ेंगे, तो जो भी अंदर का ऑयल वगैरह है एवापोरेटर का अंदर का, तो उसकी भी फ्लेक्सिंग अच्छे से अपने बाहर निकल जाएगा ऑयल, तो उसकी फ्लेक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, हमेशा केपलर निकालने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से अपने टूप, हाँ टूप, इस कटर आता है अपने पास, है ना। इस कटर से अपने इस तरह काट देंगे। ठीक है, इसका देख भी लेंगे कोई मुंह वगैरह चुप तो नहीं है। अगर अपने पास नाइट्रोजन का सिलेंडर है ना, नाइट्रोजन का सिलेंडर है या अपने वर्क जो कंप्रेसर है, तो क्या करेंगे, इस तरह से एनआरवी अपने इसमें जोड़ देंगे, है ना। केपलर में एनआरवी जोड़ देंगे और इधर से अपना प्रेशर भरेंगे। इधर से प्रेशर भरेंगे तो क्या कहाँ जाएगा, अपने एवापोरेटर में जाएगा, और एवापोरेटर से होता हुआ इस जगह निकलेगा सक्शन लाइन में, एवापोरेटर का आउटपुट में। तो यहाँ दबा के छोड़ेंगे, तो जो भी अंदर का ऑयल वगैरह है तो वो निकल जाएगा। अगर आपने सीटीसी भी डालना चाहते हैं तो सीटीसी भी कैसे डलेगी, इस तरह के एनआरवी लगाने के बाद अपना पाइप रहेगा, ये चार्जिंग नली, है ना। चार्जिंग वाली नली में अपने क्या इस जगह अपने इधर वाला मुंह में सीटीसी डाल देंगे। सीटीसी इस तरीके से रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी पूरी लाइनें क्लीन हो जाएगी। लगोगे फिल्टर लगो डायरेक्ट, तो अपने इसी कंप्रेसर से अपने फ्लेक्सिंग कर लेंगे। आगे की तरफ अपने फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर हमेशा गैस चार्ज करते हैं तो हमेशा नया फिल्टर लगाते हैं। अपने पुराना फिल्टर निकाल लिया अपन, पुराना फिल्टर निकाल लिया, अब अपने नए फिल्टर लगाएंगे। ठीक है, इसके फिल्टर आपको इस तरह से नजर आता है, जिधर पतला मुंह है इधर केपलरी वाला मुंह है, और इधर जो दो मुंह बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, इधर कंडेंसर आया हुआ पाइप इधर की तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, जिस तरह से इसमें जोड़ देंगे, ये लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसे पंच कर देंगे। लाड़ से इधर वाला मुंह अपने दबा देंगे, एक्स्ट्रा वाला है ना, इस तरह के दबा देंगे। ठीक है, उसके बाद अपने वेल्डिंग करेंगे। यहाँ पे किस तरीके से करते हैं वेल्डिंग देखना आप। अब इस फिल्टर को कम गर्म करना, ठीक है। फिर पिन लगाना, क्यों टाइट है ना, इधर कर करके हो जाएगी, टाइट कर दो पिन वगैरह। फिल्टर को कम गर्म करना, इस पाइप को ज़्यादा करना आपने, कि फिल्टर हल्का रहता है।
ठीक है, इस तरीके से ये जोड़ देंगे, पकड़ के रखना थोड़ी देर। तो ठीक है, इस तरीके से अपने वेल्डिंग कर लेंगे, फिल्टर जोड़ लेंगे। ठंडा कर लीजिए इसे, बड़े अच्छे से ठंडा करने के बाद अपना कंप्रेसर चालू कर देंगे, लीकेज भी तुरंत चेक कर लेंगे अपने। चालू कर दिया। तो ठीक है, अपना फिल्टर नया लगा लिया, अब इस कंप्रेसर को चालू कर देंगे, तो साथ का साथ अपने लीकेज भी चेक कर लेंगे। अभी जॉइंट किया अपने, है ना, जहाँ जॉइंट किया इस तरीके से अपने लगा लगा के देख लेंगे। ठीक है, फिल्टर भी अभी जोड़ा अपन ने, फिल्टर के यहाँ भी अपने इस तरीके से लीकेज चेक कर लेंगे। है कोई लीकेज? ठीक है, इस तरीके से देख लेंगे, अगर लीकेज रहेंगे तो बुलबुले निकलेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इसको मतलब यहाँ तक क्लियर है अपने। अब आगे की तरफ कैपिलरी लगा देंगे फिल्टर के। अब फिल्टर के आगे की तरफ अपने कैपिलरी ट्यूब लगा लेंगे। ठीक है, इसका मुंह देख लेंगे, कोई चपटा तो नहीं हो रहा, मुंह छेद तो नजर आ रहा नजर। ठीक है, कितना डाला एक बार देखो, इतना डाल देंगे। ठीक है, तो बच्चों को जो एक्स्ट्रा थोड़ा वो नजर आ रहा है आपको, इसको पंच कर देंगे। ठीक है, कैपिलरी लगा दी अपन ने, अब इसको बेल्ट करेंगे। ठीक है, किस तरह बेल्ट करेंगे वो भी चीज भी देखना आप। अब फिल्टर को ज़्यादा गर्म करना, तो कैपिलरी कम करना। ठीक है, ठीक है, इस गर्म होने के बाद इस तरह रोड लगा देंगे, ये बस। अब ठंडा कर देंगे इसे अपन। ठीक है, इस तरह से लगाने के बाद अपने कंप्रेसर चालू कर देंगे। तो क्या होगा, अगर ये चोक हो गया, अगर चोक हो गया तो इधर अपने एयरपोर्टर का जो है उसका आउटपुट, एयरपोर्टर की आउटपुट लाइन है, उसमें प्रेशर नहीं आएगा। अभी देखते हैं आ रहा, तो उसका मतलब चोक भी नहीं हुई। और अपना तुरंत लीकेज भी चेक कर सकते हैं इस जगह, तो इस तरह से हम लीकेज भी चेक कर सकते हैं यहाँ रोक के। अगर इस तरह के बुलबुले निकल रहे हैं यहाँ पे तो लीकेज रहेगा। निकल रहे क्या अभी? नहीं निकल रहे, तो अपने लीकेज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देख लो अभी यही जॉइंट किया अपन ने, तो इस तरीके से सब ध्यान से देख लेंगे। या लास्ट में अपना प्रेशर भरेंगे अभी इसके बाद, तो उसमें भी पता चल सकता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अपने लीकेज साथ के साथ चेक करते जाएंगे तो अपने प्रेशर भरने की जरूरत भी नहीं है। लास्ट वाली लाइन अपना अच्छे से बेल्ट कर देंगे। अगर इसी कंप्रेसर से अपने फ्लेक्सिंग करना है तो इसे दबाएंगे, ये छोड़ेंगे, वापस दबाएंगे, इसके अंदर जब तक दबा के रखेंगे तब तक प्रेशर नहीं भरा जाए, वापस दबा के वापस छोड़ेंगे। दबाओ, आप फ्लेक्सिंग करो। अगर अपने पास नाइट्रोजन का सिलेंडर है तो अपने यहाँ इनर लगा के डायरेक्ट प्रेशर भर देंगे, और इधर से अपने दबाएंगे तो सब भी अंदर का जो ऑयल वगैरह हो कुछ हो तो निकल जाएगा। अभी कुछ ऑयल आ रहा है क्या इसमें? नहीं आ रहा। अगर ऑयल आता है तो अपने को फिर अलग से फ्लेक्सिंग करना पड़ेगा इसका। अब इसमें टाइम लगता है क्योंकि पूरा घूम का आ रहा है प्रेशर, केबलर इसमें निकल के आ रहा है। अब इधर इधर मैंने रोक दिया, अब ये इधर से खींचने लग गया। बोला था ना, एक दोनों अंदर से एक ही रहती है, चार्जिंग वाल और सक्शन लाइन दोनों एक ही रहते। वो आप हाथ लगा उधर से खींचने लग गया, अगर मैं इधर छोड़ दूँ इधर से खींच रहा, आप उसे बंद कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों तरफ से बंद कर देंगे तो कहाँ से खींचेगा फिर। तो ठीक है, सक्शन लाइन को भी अपने जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छे से गर्म कर देंगे ये वेल्डिंग रोड के माध्यम से। तो ठीक है, इस तरीके से वेल्डिंग गन के माध्यम से अपने गर्म वेल्डिंग कर देंगे। ये लाइन भी जोड़ दी अपन ने। ठीक है, अब इसे ठंडा कर देंगे। अगर अपने पहले से ये झाग बना बना के चेक कर लिया लीकेज, ठीक है, तो इससे अच्छे से अपने बेल्ट करो, तो जिससे कि आपने लीकेज रहने की संभावना नहीं हो, और अपने बिना प्रेशर डाले भी अपने वैक्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अपन नए नए करने लगेंगे अपन, तो हो सकता है इतना हाथ साफ नहीं हो, तो अपन को बेल्डिंग ढंग से नहीं होगी तो लीकेज रहने की संभावना हो, तो जिसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रेशर भरेंगे। ठीक है, प्रेशर किस तरह से भरते हैं, अपना गेज लेंगे। ठीक है, इसके पाइप किस तरह से जोड़ेंगे, हमेशा इसके नीचे वाला सिरा किधर जाता है, सिस्टम में, मतलब कि जिसमें अपना गैस चार्ज कर रहे हैं उसमें। उसके बाद क्या करेंगे, ये पिन भी खोली थी अपन ने, वो अभी लगा देंगे या वैक्यूम के टाइम भी लगा देंगे। ठीक है, अभी अभी क्या करें, अभी लगा लेते हैं अपन। ठीक है, अभी लगा लेते हैं। तो किस तरह डलेगी, ये इस तरीके से बताया था मैंने ढक्कन इसका, तो ढक्कन से अपना, तो ढक्कन से अपना टाइट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अपने ढक्कन से टाइट कर देंगे। ठीक है, वो नोब लगा दिया अपन ने,
इसके बाद क्या करेंगे, ये पाइप को इधर की तरफ जोड़ेंगे, इस तरीके से अपने ये इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद अपने वर्कशॉप कंप्रेसर चाहिए एक, तो इसके माध्यम से अपने इसमें प्रेशर भरेंगे। ठीक है, चालू करो इसको, इधर बताना पीछे की तरफ से। तो ठीक है, अपने इसके अंदर प्रेशर भरेंगे। तो प्रेशर भरने के लिए अपने वर्कशॉप कंप्रेसर चाहिए। वर्कशॉप कंप्रेसर किस तरफ जोड़ेंगे, डिस्चार्ज लाइन में, है ना। इधर की तरफ डिस्चार्ज लाइन है, इधर की तरफ अपने ये जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह जोड़ देंगे, टाइट कर देंगे। उसके बाद ये धीरे धीरे सुई ऊपर जाने लगी। कितना प्रेशर भरेंगे अब इसके अंदर, 120 के समथिंग प्रेशर भरेंगे। ज़्यादा भरेंगे तो क्या होगा, वो फ्रीजर रहता है वो टेढ़ा हो जाएगा अपने, है ना। सुई प्रेशर भर लेंगे और झाग बना के देख लेंगे। पूरा सिस्टम प्रेशर भरा रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये आपने कितना 100 का प्रेशर भर दिया इसमें, है ना। 120 भर लेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ आपने बेल्ट किया था, है ना, यहाँ तो आपने पहले भी चेक कर लिया था, फिर भी आपने एक बार चेक कर लो। इस तरह प्रेशर भरने के बाद इस तरीके से आपने चेक कर लेंगे आराम से। ये लीकेज नहीं है ना, उसी तरीके से यहाँ देख लो, ऐसे बुलबुला आएंगे, वरना ऐसे पकड़ के रखेंगे अपने, लीकेज रहेगा, ऐसे बुलबुला आ जाएंगे। नहीं है लीकेज, उसी तरह के आगे की तरफ यहाँ भी चेक कर लेंगे। कुछ टाइम रुक भी सकते हैं, जैसे 100 का प्रेशर भरा तो कुछ टाइम रुक के देख लो। अगर 100 से नीचे आ रहा है तो उसका मतलब कहना है कि प्रेशर निकल रहा अपना, है ना। तो इस तरह से आप झाग बना के भी देख सकते हो और कुछ टाइम रुक के भी देख सकते हैं। अगर ये घड़ी का कांटा भी नीचे नहीं आता है, कोई बुलबुले भी आ नहीं रहे अपने, तो उसका मतलब लीकेज सही है, लीकेज कहीं से नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये पूरे प्रेशर को निकालेंगे। यहाँ से पाइप खोलने के बाद हैंडल ऑफ कर रखा अपन ने, ऑफ करने के बाद आप धीरे धीरे यहाँ से निकाल लेंगे प्रेशर। ये एक साथ प्रेशर निकालना नहीं है, धीरे धीरे निकालना अपन को। ठीक है, लीकेज नहीं है। अब प्रेशर डालने के बाद अगली प्रक्रिया क्या है अपने, वैक्यूम करना। ठीक है, अब वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के लिए क्या करेंगे, प्रेशर भर लिया। अब प्रेशर भरने के बाद अपन वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम करने के लिए अपने वैक्यूम पंप चाहिए या वर्कशॉप कंप्रेसर चाहिए, है ना। अब वर्कशॉप कंप्रेसर कुल मिलाकर वैक्यूम का मतलब रहता है अंदर की हवा को बाहर निकालना। तो इसके सक्शन लाइन में जोड़ेंगे, जिधर से खींचना उधर की तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने इधर की तरफ जोड़ देंगे। चालू कर दीजिए कंप्रेसर अपना। ठीक है, घड़ी के हैंडल को अपने ऑन करने के बाद क्या करेंगे, नली इधर की तरफ लगाएंगे। लगा दिया तो ये अपने वैक्यूम चल रहा है। तो पीछे से बताओ, अब देखोगे तो इधर की तरफ अपने फेंक रहा है, तो ये अंदर की हवा जो भी रहती है ये निकाल के बाहर फेंक रहा है। तो इस तरीके से हम अपने वैक्यूम करते हैं। चलना कम से कम आधा घंटा चलने दो इसे। जितना अच्छा वैक्यूम करो उतना बेस्ट रहता है। कांटा धीरे धीरे अपने -30 में आएगा, आ रहा -30 में। तो कुछ टाइम के बाद अपने, और -30 में आने के बाद भी कम से कम आधा घंटा वैक्यूम करो। जितना अच्छा वैक्यूम करोगे उतना अपने अच्छा रहता है। ठीक है, लगा के इस तरीके से अपने छोड़ दो, आधा घंटा चलने दो। ठीक है, अपने वैक्यूम हो चुका है। ये फेंकना ही बंद कर दिया इसने, आधा घंटा हो गया कम से कम। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको वैक्यूम हो चुका तो अपने बंद करना पड़ेगा, गैस चार्ज करेंगे। अगली प्रोसेस क्या है, वैक्यूम करने के बाद गैस चार्ज करने की। अब वैक्यूम चल ही रहा है, अभी अपने बंद नहीं किया, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इस हैंडल को ऑफ करेंगे। आप उधर जाइए बोर्ड के पास में, इस हैंडल को बंद करेंगे। इस हैंडल को पूरा ऑफ करने के बाद, ठीक है, ऑफ करने के बाद बंद कर दीजिए। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, अपना वैक्यूम नहीं टूटेगा। ठीक है, पहले हैंडल को ऑफ करना है, उसके बाद आपने कंप्रेसर को बंद करना है। बंद कर देंगे, ये निकाल दो तारों, कुछ जरूरत नहीं है। अब वैक्यूम हो चुका है, वैक्यूम हो गया। अब ये पाइप भी खोल देंगे ना अपने, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 -30 में अटका हुआ है। अब क्या करेंगे, गैस की कैन लगाएंगे। गैस की कैन 2 तरीके से आती है, एक और 32 लंबी वाली पड़ी है, दूसरी गोल वाली। तो ठीक है, वैक्यूम करने के बाद अपन गैस डालेंगे। अब गैस डालने में अपने देखो कौन सी गैस है वो चीज मायने रखती है। 134 लिखा रहा सिस्टम पे, 134 गैस जो लिखा रहा वही अपने गैस डालेंगे। तो वही 134 की कैन लेंगे अपन। अब अपने देखेंगे कौन सी है अपने पास। एक तो ये छोटे मुंह वाली रहती है, एक चौड़े मुंह वाली रहती है ना। तो जिसमें छोटा मुंह है तो उसमें ये वाला बाल लगता है अपने। ये अपने गैस है फिर भी निकाल सकते हैं इसे, क्योंकि जब दबेगा तब गैस निकलेगी। तो इसमें ऐसा रहता है, इस वाला वाल अलग है। इसमें एक नोब देख सकते हो आप, ये नोब। तो जैसे मैं इसे टाइट करूंगा तो ये नोब के आगे की तरफ आएगी, तो डायरेक्ट छेद कर देगी इसके अंदर। तो इसके अंदर ही रहेगा। जब तक गैस खत्म नहीं होगी तब तक ये निकाल नहीं सकते। और इसमें ये निकाल सकते हैं, ये वाला वाल इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर पता चल गया। ये बड़ा नोब है इसकी, है ना। तो ये बड़ा वाला बड़ा में लगेगा और छोटा वाला छोटे में लगेगा। और इसमें सुविधा रहती है, इसे निकाल भी सकते हैं
इसको निकाल नहीं सकते, जब तक गैस है इसके अंदर तब निकलेगा। ठीक है, तो अभी इसका यूज करेंगे अपने। एक बार इसको लगा देंगे, लगाएंगे तो बिल्कुल एक बार इसको बंद कर देंगे। बंद करेंगे तो ये नोब अंदर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, अब इसको इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे। टाइट कर देने के बाद अपने इसे घुमाएंगे तो इधर से वाल्व चालू होगा। अभी वाल्व बंद है, वाल्व बंद है, अभी ये नीचे की तरफ है। तो अब क्या करेंगे, स्केन के अंदर ये वाल्व को लगाएंगे, चार्जिंग नली को लगाएंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसका RX34 का रनिंग प्रेशर कितना रहता है, कल बताया था मैं, 8 से 10। तो 8 से 10 के समथिंग अपने गैस डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद इसे उल्टी करेंगे। उल्टी करेंगे बाद अपना सिस्टम का तो वैक्यूम हो चुका अपने, है ना। अब काई का वैक्यूम करना है, इस ब्लैक वाली नली का करना, क्योंकि इधर से तो ऑफ कर रखा हमने, तो इसका वाले ये वाली पाइप खोली थी ना अपने ये वाली, तो इसमें गैस जा चुकी दूसरी हवा, तो उस हवा को निकालना पड़ेगा। किस तरह से निकलेगी, पूरा सिस्टम का तो वैक्यूम हो रहा, बस इसका काली वाली पाइप का अपन को वैक्यूम करना चार्जिंग नली का। ठीक है, इसको यहाँ से ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ से ऑन करने के बाद क्या होगा, इधर गैस गई, गैस जाएगी तो इधर अपने खोलेंगे। ठीक है, थोड़ी गैस भी उड़ेगी अपनी, पहले अपना हवा जाएगी और हवा निकलने के बाद अपनी गैस उड़ने लगती है इस तरीके से, ये वाइट वाइट निकल रही, तो उसका मतलब अपने गैस आ चुकी है, यहाँ पे हवा है, हवा निकल गई। ये अपने चार्जिंग नली का भी अपने वैक्यूम हो चुका है। ठीक है, ये तो ये कैन हमेशा अपने उल्टे रखते हैं। उल्टे रखने के बाद क्या करेंगे, इसको अपने धीरे धीरे खोलेंगे। किस तरह से, इस तरह के खोल के वापस बंद कर देंगे। ठीक है, वापस खोलेंगे फिर बंद कर देंगे। 0 से ऊपर आ चुकी है। ठीक है, वापस खोलेंगे फिर बंद करेंगे। तो 30-35 PSI अपने गैस डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को चालू करेंगे, है ना। अब इसमें OLP रिले लगा लीजिए। अपने उस टाइम तो बंद कर रखा था, ये किस स्थिति में बंद करना, जब प्रेशर बढ़ते अपने उस टाइम पे बंद रहेगा, और वैक्यूम करते उस टाइम पे बंद रहेगा। और आपने आधी गैस डाल दी, अपन ने 30-35% गैस डाल दी। उसके बाद आप इसे ऑन करेंगे। ठीक है, अब चालू कीजिए। इधर आना, पास दिखाना, देख सकते हो आप 35-40 के बीच में है। अभी जैसे स्टार्ट होगा है नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, देख लो। ठीक है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, तरफ 0 से नीचे जाना ही चाहिए। 0 से नीचे जाएगा तो उसका मतलब चोकिंग में अपना, है ना। 0 से नीचे कब जाता है, वैक्यूम में जाता है, तो अपने 0 तक अटकेगा है। आपने क्या करेंगे, थोड़े और गैस बढ़ाएंगे। ठीक है, और कितना रनिंग प्रेशर रखेंगे इसका, अभी चालू 8 से 10 अभी चल रहा है। कमरा चालू स्थिति में तो रनिंग स्थिति में देखेंगे, और आपने देखेंगे ये अपना कंडेंसर धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगा। ठीक है, इस तरह के धीरे धीरे डालते जाएंगे अपने गैस, वो अपने सिस्टम काम करने लग जाएगा। अभी होने लग गया धीरे धीरे गर्म। अभी गैस कम है, अभी गैस और बढ़ाना पड़ेगी अपने। यहाँ ऊपर ज्यादा गर्म होता है और नीचे अपना कम गर्म रहता है। फिल्टर अपना नॉर्मल गुनगुना। अगर ये तोल के साथ डाल दो तो अपने तोल के साथ डालो तो एक्यूरेट गैस जल जाती है, पर इस पे लिखा नहीं रहा तो अपने प्रेशर के साथ बढ़ देंगे। अगर अपने कूलिंग में कोई थोड़ी भी दिक्कत है, कम कूलिंग हो रहा, तो अपने थोड़ी और गैस बढ़ा लेंगे बाद में। ठीक है, तो ये अपने तोल के हिसाब से भी डाल सकते हैं और अपने प्रेशर के हिसाब से डाल सकते हैं। तोल के हिसाब से किस तरीके से, ये केन इसमें लगे ना, उससे पहले अपने इलेक्ट्रॉन काटा था उसको ऊपर रख देंगे। उसके बाद अपने इसका माइनस कर देंगे, 0 कर देंगे, और 0 करने के बाद अपने डाल के पावर बीच में इस तरह खोल के वापस रख लेंगे। जो भी इसका वेट रहेगा अपने नोट कर लेंगे पहले भी, बाद में भी माइनस करके देख लेंगे। इस तरह गैस बढ़ाएंगे। ठीक है, अपने 8 से 10 के बीच में काटा आ चुका है, तो ये अपने देखेंगे तो अच्छा गर्म भी होने लग गया कंडेंसर, है ना। अगर अपना आगे जाके देखेंगे तो अपना ये ऑपरेटर अपना ठंडा होने लग चुका है। फ्रीजर रहता है और अपना ठंडा होने लग चुका है। ठीक है, देखिए ठंडा हो रहा। हाँ, जितना बढ़िया गर्म ये होता है उतना ही ठंडा अंदर होता है अपना फ्रीजर। ठीक है, आगे भी आप दिखा सकते हो, आगे ले जाइए थोड़ा कैमरा। अब ये गर्म होने लग गया तो अपना अंदर भी अपना ठंडा होने लग गया। ठीक है, अपने फ्रीजर पे अपना हाथ लगाएंगे तो ये ठंडा मिलेगा अपन को। तो इस तरीके से अपने गैस चार्ज पूरी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं।
तो अपने अंदर देखें तो ठंडा होने लग जाएगा, बाहर देखें तो कंडेंसर अपने गर्म मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से नली इस पाइप को भी खोल लेंगे, उसके बाद इसको भी खोल लेंगे, ठीक है। पहले को इस हैंडल को ऑफ करेंगे, पहले ऑफ करने के बाद क्या करेंगे, इसको एकदम झटके से खोलेंगे। झटके से खोलेंगे तो वो नोब एकदम बाहर की तरफ आ जाएगी, तो अपने गैस निकलना बंद हो जाएगी। उसके बाद अपने कंप्लीट हो चुकी गैस चार्ज करने की पूरी प्रोसेस। तो ठीक है दोस्तों, आपको पता चल चुका होगा किस तरह से अपने गैस चार्ज करते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं ऐसे तरह की नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।